welcome back to another video of sampling theory. सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, बट बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी शुड रिवाइड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, देन कंटिन्यू विद दिस. पहले वीडियो के एंड में हमने देखा था 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं सैंपल सर्वे के. चारों को थोड़ा जल्दी से रिवाइज करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट लिंक बनता है यहां पर. सबसे पहला था लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, जो ये कहता है कि अगर लार्ज सैंपल साइज लिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल विल बी सेम. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, लार्ज साइज ऑफ अ सैंपल, पॉपुलेशन एंड सैंपल गिव्स द सेम वैल्यू, ये कहता है. फिर आया था प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर. ये कहता है कि अगर आपको अपने सैंपल वाले वैल्यूज को अच्छा करना है, अगर आपको अपने सैंपल वाले वैल्यू को अच्छा करना है तो क्या करो, आप अपनी सैंपल साइज को बड़ा कर दो. मोर इज द सैंपल साइज बेटर इज योर आंसर. मोर इज द सैंपल साइज बेटर इज योर आंसर. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर. देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. What does this principle of optimization says? ये principle of optimization ये कहता है to get the optimum answer you should select an appropriate sampling design. ठीक है, अब ये sampling design क्या है, कैसे है, end में देखना है. ठीक है, तीसरा लॉ principle of optimization. The last is principle of validity. Your answer should be valid and the valid answer is only obtained with probability sampling, जिसका दूसरा नाम था रैंडम सैंपलिंग. जिसका दूसरा नाम था रैंडम सैंपलिंग. राइट. सो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी सैंपल को लेने के लिए, और इन चारों के नाम क्या कहता है ये आपको याद रखना चाहिए एमसीक्यू के लिए. सिंपल है. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी. ठीक है, यही 4 प्रिंसिपल पर हमने हमारे लास्ट सेशन को एंड किया था. बट आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन सिर्फ ये छोटे से क्वेश्चन को आंसर करेगा. आई वंडर व्हाट ही इज थिंकिंग. राइट. हर कोई पार्टनर यही सोचता है कि उसका मेल पार्टनर क्या सोच रहा होगा. तो यहां पर वो जो बंदा है, दिखता भले बट है थोड़ा भोला, वो ये सोच रहा है कि भाई सैंपलिंग एरर is how much a statistics varies from the population parameter and can be minimized by having the large sample. कितना भोला बंदा है, ये सोच रहा है कि भाई सैंपलिंग एरर. सबसे पहली चीज ये सैंपलिंग एरर. आज का जो ये छोटा सा मेरा वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो मीम है ना, सिर्फ ये मीम एक्सप्लेन करूंगा और हमारा छोटा सा पार्ट हो जाएगा सिलेबस का. क्या कर रहा है कि सैंपलिंग एरर. What is the meaning of the word sampling error? ये sampling error का मतलब होता है वो एरर जो सैंपल लेने की वजह से हुआ, उसे कहना है sampling error. उन्होंने कहा क्या है कि sampling error is how much a statistics varies from its population parameter. What is the meaning the word statistics over here? Statistics का मतलब होता है कि आपका सैंपल वैल्यू, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मानो कि अगर हम लोग सीए फाउंडेशन के सारे स्टूडेंट जो अपीयर करने वाले हैं इस एग्जाम में, उसके बारे में बात करें. मानते हैं कि अराउंड 4 लाख स्टूडेंट अपीयर करने वाले, उनके रिजल्ट भी आ जाता है एंड आई अज्यूम कि आप सब पास हो, बट कुछ लोग फेल हो गए, कुछ लोग पास हो गए. तो मैं क्या करता हूं, पता है, मुझे सबका देखना था कि कितने लोग पास हुए, कितने लोग नहीं हुए, बट आई कुड नॉट रीच टू दोस 4 लाख पीपल. मैं उन लोग तक नहीं पहुंच पा रहा हूं कि उन लोग पेपर 3 में पास हुए कि फेल. तो मैं क्या कर रहा हूं, पता है, मैं पेपर 3 के डेटा के लिए मैं उसमें से एक छोटा सा सैंपल ले लूंगा और उस सैंपल की जो वैल्यू निकालूंगा. मानो कि मैं बोलूं मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया, उसमें से 40 लोग ही पास थे पेपर 3, तो मैं बोल दूंगा कि 40% लोग पास हो. अब मैंने क्या किया, तो मैंने सैंपल के ऊपर वैल्यू निकाला, और ये जो सैंपल के ऊपर वैल्यू निकाला जाता है उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स. और मानो कि अगर मैंने 4 लाख लोगों का डेटा ले लिया होता आईसीआई के ऊपर से, और वहां से मुझे कोई नंबर मिलता कि इतने % लोग जो है वो पास हुए हैं इन पेपर 3, तो मैं बोलूंगा अगर पूरा पॉपुलेशन, अगर सबके बारे में बात चलती हो तो उसे कहना है पैरामीटर.
तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट वर्ड अभी तक मैंने बात कर रहा हूं। पहला है सैंपलिंग एरर, जो एरर सैंपल लेने की वजह से हुआ उसे कहना है सैंपलिंग एरर। स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जब सैंपल के लिए वैल्यू निकाली जाए उसे कहना है स्टैटिस्टिक्स। जब पॉपुलेशन के लिए वैल्यू निकाली जाए तो उसे कहना है पैरामीटर, उसे कहना है पैरामीटर। तो उन्होंने क्या कहा है कि सैंपलिंग एरर क्या है? सैंपलिंग एरर इज हाउ मच अ स्टैटिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम द पैरामीटर। और अगर आपको इस सैंपलिंग एरर को कम करना है, अगर सैंपलिंग एरर को कम करना है, देन if you want to minimize it, then you should take the large sample, then you should take the large sample। ये कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि सैंपलिंग एरर कम करने के लिए आप अपनी सैंपल साइज को बढ़ा कर दो, राइट। ये छोटा सा मीम है जो हमें आज के पूरे सेशन के सारे वर्ड्स के बारे में भी बता रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई ये जो सैंपलिंग एरर कम कैसे करना है। टू रिड्यूस द सैंपलिंग एरर हमें सैंपल साइज को बढ़ा करना। बट एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर अगर मुझे उसको कंप्लीटली रिमूव करना हो तो क्या वो चीज पॉसिबल है क्या? मैं कहूंगा हाँ। अगर आपको अपने सैंपलिंग एरर को कंप्लीटली रिमूव करना है तो मैं बोलूं सैंपल मत लेना। अरे बाबा सैंपल नहीं तो क्या? तो मैं कहूंगा इफ यू आर नॉट टेकिंग सैंपल देन यू हैव टू टेक द एंटायर पॉपुलेशन। दैट मीन्स व्हाट? यू हैव टू डू द कंप्लीट एन्यूमरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सेंसस। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि सैंपलिंग एरर सैंपल की वजह से है, तो अगर सैंपलिंग एरर नहीं चाहिए तो सैंपल मत लेना। सैंपल नहीं लोगे तो क्या लोगे? तो सेंसस कंप्लीट एन्यूमरेशन, यानी कि यू विल टेक ईच एंड एवरी यूनिट, यानी कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन, यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स लेना होगा आपको, राइट। तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि अगर आप पूरा पॉपुलेशन ले लेते हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंप्लीट एन्यूमरेशन या फिर सेंसस। फायदा क्या होता है कि ऐसे वक्त पर आपको सैंपलिंग एरर नहीं होता। तो ये सैंपलिंग एरर के बारे में अगर समझना है तो हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। What is this parameter? ये parameter is something that we use for population. Parameter is a word that we use for population. जैसे कि मैंने कहा, मानो कि हम लोग CA फाउंडेशन कोर्स के अंदर अपीयर करने वाले 4 लाख लोगों के डेटा को देखना चाहते हैं। मानते हैं कि उसके ऊपर अराउंड 35% लोग जो है ना वो पास हुए इन पेपर 3, बट मैंने ले लिया सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट, है ना। मैंने ले लिया सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट और उस 100 में से मुझे पता चला कि 40% पास हो रहे हैं इन पेपर 3। तो मैं कहूंगा कि ये 35% तो पूरा पॉपुलेशन के लिए वैल्यू है, बिकॉज ये पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात करता है, तो इसे कहना है पैरामीटर। और जो सिर्फ एक छोटे से सैंपल के ऊपर बात करता है उसे कहना है हमें स्टैटिस्टिक्स। So this 40% is a statistic of the percentage of student passing in the examination, because वो बात करता है about the sample, because जो sample के ऊपर बात करता है उसे कहना है statistics, जो population के बारे में information है उसे कहना है parameter। जैसे कि आपको सुना होगा कि मीन लिखने का तरीका होता है म्यू, और मीन को लिखने का और एक तरीका है एक्स बार। दोनों है तो मीन, बट अलग अलग क्यों लिखा जाता है? बिकॉज जब पॉपुलेशन मीन होता है तब यूज होता है लेटर म्यू, ग्रीक लेटर म्यू, और जब हम लोग सैंपल के बारे में बात करते हैं तब हम लोग लेटर यूज करते हैं एक्स बार। तो आपको दिमाग में क्लियरिटी रखनी है कि पैरामीटर इज समथिंग दैट वी यूज फॉर पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग दैट वी यूज फॉर सैंपल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग लेटर यूज होता है, तो यहां पर एग्जांपल है, जैसे कि मीन के लिए पॉपुलेशन में म्यू और सैंपल के लिए एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पॉपुलेशन के लिए सिग्मा बट सैंपल के लिए एस, प्रपोर्शन प्रोबेबिलिटी के लिए कैपिटल फी फॉर द पॉपुलेशन वेयर स्मॉल पी फॉर द सैंपल, सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के लिए कैपिटल एन एंड सैंपल साइज के लिए स्मॉल एन।
तो जो पॉपुलेशन की वैल्यू है वो सारे पैरामीटर है, जो सैंपल की वैल्यू है वो सारे आपके लिए हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, याद रखेंगे पॉपुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स इज फॉर सैंपल। ठीक है, अच्छा नाउ जैसे कि हमने और एक वर्ड देखा था उस मीम के अंदर, दैट वाज सैंपलिंग एरर। तो ये सैंपलिंग एरर क्या है? तो ये सैंपलिंग एरर, जैसे कि मैंने कहा कि जो एरर सैंपल लेने की वजह से हुआ उसे कहना है सैंपलिंग एरर। जैसे यहां पर मैंने इंग्लिश में वही डेफिनेशन लिखी है, तो सैंपलिंग एरर हैव देयर ओरिजिन इन सैंपलिंग एंड राइज ड्यू टू द फैक्ट दैट ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन यूज्ड। पूरा नहीं, छोटा सा पार्ट जिसे हम लोग सैंपल करते और उस छोटे से पार्ट से आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हो, तो उससे कुछ तो एरर होगा। बिकॉज ये एरर हुआ क्योंकि आपने सैंपल लिया था, इसलिए इसे कहा जाता है सैंपलिंग एरर। जो एरर सैंपल लेने की वजह से हुआ वो है सैंपलिंग एरर। अब अगर सैंपल नहीं लोगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं सेंसस कर लिया, कंप्लीट एनुमरेशन कर दिया, तो सैंपलिंग एरर तो कंप्लीटली एब्सेंट होगा उसके अंदर, क्योंकि सैंपल लिया ही नहीं, तो एरर किस बात का? पूरा पॉपुलेशन ले लिया, देयर इज नो एरर। ओके, फिर जैसे कि हमने यहां पर बात की थी कि सैंपलिंग एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट कम करने के लिए, जैसे कि वो मीम में हमने पढ़ा क्या कि अगर आपको सैंपलिंग एरर कम करना है तो सैंपल साइज को बढ़ाना होगा। सैंपलिंग एरर कम करना है, सैंपल साइज को बढ़ा दो, आपका काम हो जाए। ठीक है, तो सैंपलिंग एरर इज समथिंग दैट यू शुड लर्न ओवर हियर। अब अगर सैंपलिंग एरर के बारे में बात की तो नॉन सैंपलिंग एरर को बुरा लग गया कि सर मुझे भी पढ़ लो, तो मैं बोला ये लो जी, नॉन सैंपलिंग एरर को पढ़ लेता है। सबसे पहली चीज जो आप याद रखोगे अबाउट नॉन सैंपलिंग एरर इज, इसका दूसरा नाम होता है बायस। व्हाट डज बायस मींस? बायस मतलब कि ऐसे एरर जो ह्यूमन मिस्टेक कर रहा है, सैंपल की वजह से नहीं, ये ह्यूमन मिस्टेक। जैसे कि मानो कि मैं ऑब्जर्वेशन लेते वक्त मैंने खुद ने गलत वैल्यू लिख दी, या फिर मैंने क्वेश्चन ही गलत प्रिंट किया था तो लोगों ने गलत आंसर लिख दिया, या फिर मैंने कैलकुलेशन करते वक्त, अप्रोक्सीमेशन करते वक्त मैंने गलती की जिस आंसर बदलने लगे। तो ये सारे एरर जो ह्यूमन मेड एरर होता है, जो सैंपल की वजह से नहीं बट किसी और रीजन से होता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन सैंपलिंग एरर या फिर बायस। ठीक है, तो नॉन सैंपलिंग एरर, बायस का मतलब समझते हुए हम लोग उसका एक पॉइंट रीड करता है। पॉइंट ये कहता है नॉन सैंपलिंग एरर primarily arise at the stage of observation, approximation, processing of the data, and thus they are always there. मैं बोलूंगा सैंपल लोगे तो भी होगा, सेंसस लोगे तो भी होगा। ठीक है, सैंपल में भी होता है, सेंसस में भी होता है। ठीक है, दोनों जगह पे होगा। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों को, तो यहां पर आज के सेशन का सबसे, ये जो वीडियो है उस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है कि वो ये कहता है कि सैंपलिंग एरर जो सैंपल की वजह से हो वो कहां पर होता है, तो वो सैंपल के अंदर होता है, बट कंप्लीट एनुमरेशन सेंसस में नहीं होता, बिकॉज वहां पर सैंपल नहीं लिया, इसलिए सैंपलिंग एरर नहीं है। तो एमसीक्यू, सैंपलिंग एरर कहां पर? सैंपल के अंदर होगा बट सेंसस के अंदर नहीं। फिर आएगा क्वेश्चन नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर का दूसरा नाम है बायस, और ये कहां पर है? तो मैं बोलूंगा नॉन सैंपलिंग एरर दोनों जगह पर हो सकता है, सैंपल लेने पर भी होगा और सेंसस लेने में भी होगा, बिकॉज ह्यूमन है, ह्यूमन हर जगह पे गलती कर सकता है, इसलिए इट इज ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये जो वीडियो था हमारा सेकंड सेशन, इसके अंदर मुझे सिर्फ इतना ही कहना था आपको कि हमने सैंपलिंग एरर के बारे में अच्छे से बात की। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड एरर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अगर आपको कोई डाउट, डिफिकल्टी, कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय।